बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में जो बातें बताई थीं, आज वही बातें IMF ने अपनी एक रिपोर्ट में की, जिसमें रिसेशन यानी शदीद मालियाती बहरान का जिक्र किया, जिसका सामना हमें 2020 से 2021 के दरमियान करना पड़ेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, वही हुआ जिसका मुझे डर था और जिसका इजहार मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कर चुका हूँ, और अब शैतानी कुव्वतों ने IMF के जरिए अपने इस प्लान को सबके सामने रख दिया। IMF ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि दुनिया को अब मुस्तकबिल करीब में शदीद रिसेशन यानी शदीद मालियाती बहरान का सामना होगा, जो कि 2020 से 2021 के दरमियान होगा, और ये बहरान 1930 की दहाई से भी बदतरीन होगा। IMF ने कहा ये ऐसा बहरान है जिस पर माशी पॉलिसी का कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि वाज़ेह नहीं कि ये वबाई मर्ज कोरोना वायरस दुनिया से कब खत्म होगा। तकरीबन तमाम हुकूमतों ने लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम मुल्कों में कारोबारी सरगर्मियां तातुल का शिकार रहीं। IMF ने कहा कि हमारे 189 मुमालिक मेंबर्स हैं, जिनमें से 90 मुमालिक ने फाइनेंशियल सपोर्ट मांगी है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको ये सब बातें बताई थी कि आप लोग अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि ये सब इन दज्जाली कुव्वतों के प्लान्स हैं कि वो तमाम मुमालिक को अपना गुलाम बना लें। जब हुकूमतों के पास कर्ज वापस करने के पैसे नहीं होंगे और मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिक उनकी गुलामी में चले जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी ये सब बातें कर चुका हूँ कि खुदा न खास्ता ये बहरान बहुत शदीद होगा, बल्कि ये बहरान इतना शदीद होगा कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, हुकूमतों के तख्ते उलट जाएंगे, जगह जगह शदीद एहतजाज होगा, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, जबकि गुर्बत उरूज पर होगी, अनाज का शदीद बहरान होगा, अफरा तफरी आम होगी। दोस्तों, ये साफ नजर आ रहा है आने वाले दिन बहुत सख्त हैं, और हर गुजरते दिन के साथ साथ ये बहरान करीब से करीब तर होता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन हमें एहतियाती तकाजों को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर इस 2020 से मतलब अभी से अपने इखराजात में कंट्रोल करना होगा, जबकि रिस्क को जाया नहीं करें। अगर आपके यहाँ 3 सालन एक वक्त में बनते हैं, तो अब सिर्फ 1 सालन बनाएं। जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, जबकि ज्यादा से ज्यादा सदक़े का एहतमाम करें, क्योंकि सदका हर बला को टालता है। इसके अलावा मेरी हुकूमतों से दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर मेडिकल का सामान और इजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कानून बनाएं, ताकि हमारे मुल्क में ग़िज़ा का बहरान पैदा न हो। दोस्तों, आपने जब कोरोना वायरस आया था तो ये खबर पड़ी होगी कि अमेरिका में असलह के स्टोर्स पे रश लग गया, लंबी लंबी कतारें लग गईं, यहाँ तक कि वहाँ असलह का स्टॉक खत्म हो गया और सप्लायर्स ने कहा कि हमारे पास अब असलह नहीं है स्टॉक में। दोस्तों, जब हंगामे, भूख, फिसाद अपने उरूज पे होंगे, तो ये शैतानी तंजीमें हमेशा की तरह मसीहा बनकर सामने आ जाएंगी और दुनिया को इस बहरान से निकालने का हल पेश करेंगी, लेकिन ये तब होगा जब इनको अपने मकासिद हासिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी तक कोरोना वायरस की दवा नहीं बनी, क्योंकि दवा उन्हीं के पास है जिनका ये वायरस है, और दवा तभी सामने आएगी जब वो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। दोस्तों, इन शैतानी ताकतों का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ वन वर्ल्ड एजेंडा है, जिसमें दज्जाली ताकतों को हुकूमत में लाना है, ताकि दज्जाल के खुरूज में उनको आसानी हो। इस ड्रामे में जो मुल्क नहीं आएंगे तो वो उन पे जंग मुसल्लत कर देंगे। याद रखें, जंग और माशी बदहाली साथ साथ नहीं चल सकती, और अंजाम मुल्क टूटने की शक्ल में होता है या फिर घुटने टेकने पड़ते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये तंजीमें अपने मकासिद में कभी कामयाब ना हो, आमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आजमाइश में तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें इस मुश्किल वक्त से खैर व आफियत के साथ निकाले, आमीन। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। वो राजी हो जाए तो हमें इस सख्त आजमाइश से बचा लेगा, जैसे माजी में तूफान नूह में एक बुढ़िया औरत को बचाया था। लिहाजा अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें और उसका शुक्र अदा करें उन नेमतों पर जो उसने हमें दी हैं, और इस बात पर भी शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतना फहम दिया है कि हम इन दज्जाली तंजीमों के मुस्तकबिल के प्लान्स को समझ रहे हैं। लिहाजा मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। और याद रखें, अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह होती है। आप इस वक्त के लिए अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहले से तैयार करें, ताकि आने वाले वक्त का हम आसानी से मुकाबला कर सकें। दोस्तों, इस दरख्वास्त के साथ कि आप अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें।